हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। हमें क्या करना है, यहाँ मिसिंग वैल्यूज़ है, जैसे कि इस पार्ट ए में हाइट मिसिंग है, पार्ट बी में बेस, सी में भी बेस और डी में फिर से हाइट मिसिंग है। तो हमें ये मिसिंग जो वैल्यूज़ हैं ये फाइंड आउट करनी है। तो ये कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ जो दे रहा है वो क्या दे रहा है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कॉलम है ये। तो देखिए हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो अब पार्ट ए के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू बेस। बेस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट h हम कर देंगे। ठीक है, तो हाइट की जो वैल्यू है, हाइट इज इक्वल टू 246 डिवाइड बाय 20। तो 20 से हम क्या करेंगे, 246 को अगर डिवाइड करेंगे तो हाइट की जो वैल्यू है यहाँ से 12.3 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो हम जो यहाँ जो मिसिंग वैल्यू है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है पार्ट ए के लिए था। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, बेस मिसिंग है, हाइट 15 सेंटीमीटर है और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो कितना है हमारा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट बी के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ मैंने ये कॉमन लिख दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ जो गिवन है हमें वो कितना है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू बेस बी मान लिया हमने मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो बेस की जो वैल्यू है बेस दैट विल बी इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ये मल्टीप्लाई में इस साइड आकर कि ये डिवाइड में होगा, 1 सेंटीमीटर से ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यहाँ भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, डिवाइड बाय सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 1 सेंटीमीटर जो है वो बचेगा। तो 12.3 यहाँ कैंसिल आउट करने पे बचा और ये जो सेंटीमीटर है वो 12.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले में था। यहाँ अब क्या आएगा 150 15 1 जा 54। ठीक है, नीचे लेके आए हम 4 को, फिर एक और लेके आ रहे हैं तो क्या लगेगी 0 और पॉइंट से आगे का लेके आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे 0.5, 15 3 जा 45। तो इस तरह से ये कट गया। तो बेस जो है P उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पार्ट बी हमारा हो गया। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसके लिए, अगर उसका एरिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी हाइट अगर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका जो बेस है वो कितना होगा 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर सी और डी। पार्ट नंबर सी में फिर से हमें बेस फाइंड आउट करना है। हाइट जो है वो 88.4 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया जो है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड दिस इज द पार्ट नंबर सी। सो 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो 8.4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो बेस की वैल्यू क्या निकलेगी 48.72 डिवाइड बाय 8.4। अब ये पॉइंट यहाँ ले आते हैं, इस पॉइंट को भी, यानी कि दोनों को हम 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर अब हम इसे कैंसिल आउट करके सिर्फ सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है 487.2 को 84 से डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड बाय 84, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे
6 से ज़्यादा होगा शायद। एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम इसे। 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी 5 8 ज़ा 40 और 2 42 420 7 माइनस 0 इज 7 एंड 8 माइनस 2 इज 6 और ये पॉइंट से आगे का ये कितना है 5। ठीक है, अब जैसे ही हम पॉइंट से आगे का डेसिमल डिजिट को यहाँ लेके आएंगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक, अब ये जो 2 है इसे हम यहाँ लिखेंगे और ये 8 पे जाएगा। 32 3 कैरी 8 8 64 और 3 7 67 आ गया हमारा। तो ये आएगा 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस की जो वैल्यू है b दैट इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ जो है हम क्या कहेंगे कि बेस जो है वो 8.5 सेंटीमीटर होगा अगर किसी पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो हाइट है वो 8.4 सेंटीमीटर है। पार्ट नंबर डी जो है इसमें हमें बेस दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो हमें गिवन है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो एरिया हमें गिवन है कितना 6.38, दिस इज द लास्ट पार्ट डी, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय बेस इज गिवन 15.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट h मान लिया हमने। तो जो हाइट की वैल्यू है वो कितनी होगी 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 15.6 सेंटीमीटर। तो फिर से हम क्या कहेंगे, एक एक डेसिमल को आगे अब कीजिए डिवाइड। 163.8 डिवाइड बाय 156, 1 पे जाएगा ये 156 और ये आएगा 7 और ये आएगा 0.8। यहाँ भी हम पॉइंट लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे 0। ठीक है, 5 से देखें इसे, एक 0 और 5। यस, तो 1.05। तो हाइट जो है वो कितनी निकल के आएगी हमारी 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा 1.05 सेंटीमीटर हाइट की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। ठीक है,